Good evening, friends. How are you? I hope you will be fine. Now, let us start. Uh, Today, we are discussing from comparative to positive degree. First of all, Happy Dhanteras along with Happy Diwali. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को धनतेरस की। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री, और डिग्री के क्रम में मैंने आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बताया था। आज हमें यह पढ़ना है कि कॉम्परेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, यदि तुलना दो के बीच की गई हो तो कॉम्परेटिव से पॉजिटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर दो के बीच तुलना होगी तो वाक्य आएगा कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से वर्ब आएगी, ठीक है। एडजेक्टिव होगा वह कॉम्परेटिव डिग्री में होगा, उसके बाद से देन का प्रयोग किया गया होगा, उसके बाद से अंत में एक नाउन होगा। जैसे सी इज वाइजर देन यू, शुरू में एक सब्जेक्ट है, उसके बाद से वर्ब है, वाइजर कॉम्परेटिव डिग्री में, उसके बाद से देन है, उसके बाद से यह हमारा प्रोनाउन है, यानी कि नाउनिक के बदले ही प्रोनाउन आता है। तो कैसे बदलेंगे पॉजिटिव डिग्री में? क्या करिएगा कि अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग कर लीजिएगा। यदि वाक्य अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव में बदल दीजिएगा, और नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में बदल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर एज या सो एज के बीच लिख दीजिएगा। तीसरा काम यह होगा। चौथा काम क्या करिएगा कि देन को हटाकर आरंभ वाले सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिख दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने कहा ही रन्स फास्टर देन यू, वह तुमसे तेज दौड़ता है। ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। आपको बताया गया कि अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग करना है। तो ऊपर वाला वाक्य अफर्मेटिव है तो नीचे नेगेटिव करना पड़ेगा, और वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट लगाकर बनाते हैं। तो यू सब्जेक्ट को हम शुरू लिया और नेगेटिव बनाया तो डू नॉट हो गया, रन हो गया। फास्टर को पॉजिटिव में बदलना है, उसको एज और सो एज के बीच लिखना है, ठीक है ना। और आरंभ वाले सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज मोर मनी देन रोहित, उसके पास रोहित से ज़्यादा धन है। ये कॉम्परेटिव में है, पॉजिटिव में बदलेंगे, अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लाएंगे और वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। वाक्य अफर्मेटिव तो नेगेटिव में बदल लेंगे, ठीक है ना। और कॉम्परेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे और उसे एज और सो एज के बीच लिखेंगे। अंत वाले शुरू वाले सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिख दीजिएगा। हो गया हमारी पॉजिटिव डिग्री। अब समझिएगा, यदि वाक्य में कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग किया गया हो, ध्यान रखिएगा। कॉम्परेटिव डिग्री हो, उसके बाद देन हो, और देन के बाद यदि एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग किया गया हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर यह होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से वर्ब होगी, एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री में होगा, उसके बाद से देन होगा, देन के बाद से एनी अदर या ऑल अदर में से किसी का प्रयोग किया गया होगा, और उसके बाद से नाउन या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तो वाक्य जैसे देखिए, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, देख रहे हैं ना। पहले सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री में है, देन आ गया, एनी अदर का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर ऑल अदर भी आ सकता है, उसके बाद से नाउन हो गया। तो कैसे बदलेंगे इसको पॉजिटिव डिग्री में? क्या करिएगा, सर्वप्रथम नो अदर का प्रयोग करिएगा। एनी अदर या ऑल अदर के बदले आप नो अदर का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एनी अदर या ऑल अदर के बाद आए हुए जो शब्द होंगे वो नो अदर के बाद लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से आप वर्ब का प्रयोग कर लीजिएगा। कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर एज या सो एज के बीच रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे जो लास्ट काम होगा वह यह होगा कि जो आरंभ वाला सब्जेक्ट हो उसको वाक्य के अंत में लिख दीजिएगा। हो जाएगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने कहा द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, ताज भारत में किसी भी दूसरे इमारत से ज़्यादा सुंदर है। यह हमारे कॉम्परेटिव डिग्री में है और बदल देना है पॉजिटिव डिग्री में। कैसे बदलेंगे आइए समझते हैं। क्या करेंगे
कि हम एनी अदर के बदले सबसे पहले नो अदर का प्रयोग कर लेंगे और एनी अदर के बाद आए हुए शब्दों को नो अदर के बाद लिख लिया जाएगा, ठीक है ना। नो अदर एक वचन होता है, अतः एक वचन क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। मोर ब्यूटीफुल को पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, इसको एज ए सो एज के बीच में लिखेंगे और शुरू वाला जो सब्जेक्ट होगा वाक्य के अंत में चला जाएगा। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स। लोहा सभी दूसरे धातुओं से ज़्यादा उपयोगी है। यह हमारी कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे कि हम ऑल अदर के बदले सबसे पहले नो अदर लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से मेटल्स है तो हम यहाँ मेटल का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि नो अदर एक वचन होता है तो यह नाउन भी एक वचन में होगा। उसके बाद से वर्ब लग जाएगी, मोर यूजफुल का पॉजिटिव यूजफुल हो जाएगा, इसको एज या सो एज के बीच रखा जाएगा। शुरुआत वाले सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिख दीजिए, हो गया पॉजिटिव डिग्री। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा यह कह रहा है यदि पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया हो। ध्यान रखिएगा, अगर देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से वर्ब आएगा, एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होगी, देन हो जाएगा, देन के बाद से मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया होगा, उसके बाद से नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा, ठीक है ना। देखिए जब यहाँ एनी अदर या ऑल अदर होगा तो पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होगी, अगर मेनी अदर या मोस्ट अदर होगा तो पॉजिटिव डिग्री जो है वेरी फ्यू से शुरू होगी। वाक्य कैसे आएगा, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स। क्रिकेट कई दूसरे खेलों से ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यह नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पहले वर्ब हो गया, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री हो गई, देन हो गया, देन के बाद से मेनी अदर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद से नाउन आ गया है। कैसे बदलेंगे इसको पॉजिटिव डिग्री में, तो आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम वेरी फ्यू का प्रयोग करना है, एक किसके बदले तो मेनी अदर मोस्ट अदर के बदले प्रयोग करना है। उसके बाद से मेनी अदर मोस्ट अदर के बाद आए शब्दों को वेरी फ्यू के बाद लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से वर्ब का प्रयोग कर लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर एज या सो एज के बीच लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है आपको, जो आरंभ वाला सब्जेक्ट होगा उसको वाक्य के अंत में लिख दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स। क्रिकेट कई दूसरे खेलों से ज़्यादा लोकप्रिय है। यह कंपैरेटिव में पॉजिटिव बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, मेनी अदर के बदले हम वेरी फ्यू का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। और मेनी अदर के बाद जो गेम्स शब्द आया है वेरी फ्यू के बाद लिख लेंगे। और चूंकि प्रेजेंट टेंस में बी का प्रयोग किया गया है इजेमार, तो हम इजेमार का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होने के चलते आर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। मोर पॉपुलर को पॉजिटिव बदलेंगे तो पॉपुलर हो जाएगा, इसको एज के बीच रख लिया जाएगा और शुरू वाले सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिख लिया जाएगा। श्योर, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे यह है कंपैरेटिव डिग्री है कि रोज इज स्वीटर देन मोस्ट अदर फ्लावर्स। फूल दूसरे फूलों से ज़्यादा मधुर है, मीठा होता है। यह हमारी कंपैरेटिव डिग्री में है और इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलने का काम आपका है, ठीक है ना। आप इसको पॉजिटिव डिग्री में कमेंट बॉक्स में बदल करके हमें ज़रूर दिखाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन के बाद सम अदर का प्रयोग किया गया हो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं दो के बीच तुलना बताया, जब दो के बीच तुलना होगी तो देन के बाद से तुरंत नाउन आ जाएगा। उसके बाद से मैं बताया कि देन के बाद से एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होगा। उसके बाद से मैं बताया देन के बाद से मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर देन के बाद से सम अदर का प्रयोग किया गया हो तो आखिर पॉजिटिव डिग्री में उसको कैसे बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद से वर्ब होगा, उसके बाद से एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होगी, उसके बाद से देन होगा, देन के बाद से सम अदर का प्रयोग किएगा और सम अदर के बाद से या तो नाउन होगा या तो नाउन फ्रेज होगा। नाउन फ्रेज मतलब एक से अधिक शब्द। तो इसका वाक्य ऐसे होगा कि रामू इज मोर ऑनेस्ट देन सम अदर बॉयज, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो है सब्जेक्ट हो गया रामू, उसके बाद से वर्ब हो गया और एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव हो गई मोर ऑनेस्ट, उसके बाद से देन हो गया, उसके बाद से सम अदर हो गया, ठीक है ना। नाउन चाहिए था तो वाक्य के अंत में नाउन है। अब ऐसे वाक्यों को हम
पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे उसके नियम पर चलते हैं। पहले करना होगा कि सम का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। और सम अदर के बाद आए शब्दों को सम के बाद लिखना होगा, वर्ब का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव में बदलना होगा, और निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में बदलना होगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें सम वाले वाक्य में जो है एटलीस्ट शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट शब्द अन्य किसी में नहीं होता है, इसमें प्रयोग होता है। अब उसके बाद से क्या करना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप पॉजिटिव डिग्री में बदल करके या तो एज या तो सो एज के बीच लिखा जाएगा, ठीक है ना। एज का प्रयोग अफर्मेटिव में और सो एज का प्रयोग नेगेटिव में होता है। फिर सबसे लास्ट में आरंभ वाले सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिख दीजिए, हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मैंने कहा, ही इज नॉट मोर ऑनेस्ट देन सम अदर बॉयज, वह कुछ लड़कों से ज़्यादा ईमानदार नहीं है, ठीक है ना। यही कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। कैसे आ सकता है कि ही इज नॉट मोर ऑनेस्ट देन सम अदर बॉयज, और यही जो है कंपैरेटिव डिग्री में ऐसे भी आ सकता है कि सम बॉयज आर नॉट लेस ऑनेस्ट देन ही। यह वाक्य जो है आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हुए बताया गया था। तो यह सेम दोनों कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है ना। अगर इन दोनों को पॉजिटिव डिग्री में लाना होगा तो ऐसे लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो क्या करना होगा कि सम अदर के बदले आपको सम लिखना पड़ेगा। उसके बाद से सम अदर के बाद आए हुए शब्दों को यहाँ पर लिख दीजिए, बॉयज को ये लिख दीजिए। बहुवचन में आर का प्रयोग कर दीजिए। वाक्य निगेटिव है तो अफर्मेटिव में ला दीजिए, नॉट न का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद से एटलीस्ट का प्रयोग करिए, और मोर ऑनेस्ट या लेस ऑनेस्ट को पॉजिटिव में बदलेंगे तो ऑनेस्ट हो जाएगा। इसको एज ए सो एज के बीच में रखिए, ठीक है ना। और उसके बाद से जो शुरू वाला सब्जेक्ट है इसको वाक्य के अंत में लिख दीजिए, हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, राणा प्रताप वाज ब्रेवर देन सम अदर किंग्स, ठीक है ना। ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री में है, और यही सेम कंपैरेटिव डिग्री ये भी कंपैरेटिव में है। सम किंग्स वर लेस ब्रेव देन राणा प्रताप, ठीक है ना। ये भी कंपैरेटिव में है। इन दोनों को पॉजिटिव डिग्री में लाना होगा तो आपको करना क्या होगा कि आप सम अदर के बदले सम लिख लीजिए, अंत में आए नाउन को यहाँ लिख लीजिए। बहुवचन में तो वर हो जाएगा, अफर्मेटिव तो निगेटिव हो जाएगा। एटलीस्ट का प्रयोग करिए। ब्रेवर का कंपैरेटिव जो है ब्रेव हो जाएगा, जिसको एज ए सो एज के बीच रखिए, और राणा प्रताप हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि बहुत अच्छी समझ में आई होगी। हालांकि मैंने शुरू में ही आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बता दिया था, तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, अगर लग रहा हो कि नहीं ये वाकई हमारे काम लायक है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, ताकि हमें और हौसला मिले और मैं आपके लिए और भी कंटेंट लाता रहूं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।